नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा राज्यपाल को निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची सौंपने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर रीना बाबा साहब कंगाले ने भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख सचिव SB जोशी की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ आम निर्वाचन 2023 के निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को सौंपी। कुछ दिनों पूर्व रायगढ़ जिले के एक गांव नेतनागर में एक महिला और बच्चे का जला हुआ शव गांव की पैरावट में मिला था, जिसे लेकर पुलिस ने जांच पड़ताल की तो हत्या की ये गुत्थी सुलझा ली। इस हत्या में दोनों का कातिल उक्त महिला के साथ रहने वाला उसका साथी सूरज राजपूत निकला। सूरज का रायपुर में भी घर है, लेकिन वो व्यावसायिक सिलसिले में निधि औसरिया और उसके बच्चे पार्थ के साथ रहता था। दोनों के बीच हुए झगड़े के कारण आरोपी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। मूल रूप से जो हत्या हुई है वह बिलासपुर के शांति नगर मोहल्ले में हुई है। फिर बाजार से पॉलीथीन और उस डेड बॉडी को जलाने के लिए और उसको लपेटने के लिए पॉलीथीन, कैंची और बाकी सामग्री उनके द्वारा खरीदी गई। कुछ पेट्रोल भी उनके द्वारा खुला खरीदा गया। फिर वो अपनी XUV में उसको डाल करके, अपने गाड़ी में डाल करके दोनों डेड बॉडी को वो भाग कर अन्य राज्य जाने का प्लानिंग था, लेकिन चूँकि वहाँ पे उन्हें कुछ पकड़े जाने के संदेह से ये रायगढ़ आए और रायगढ़ में उस स्थान को पहले एक बार वो देखा था। फिर रात को मौका पा करके नेतनागर के पास, जो नेतनागर जो गांव है वहीं पे पास में जो पैराहट था उसी में डाल करके लकड़ी और पेट्रोल डाल करके उसको जलाया गया। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही बदलाव देखे जाने लगे हैं। राजधानी रायपुर में अब देर रात तक दुकानदारी करना मना हो गया है। जानकारी के अनुसार इसे लेकर सख्ती भी प्रारंभ हो गई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर सभी थाना प्रभारियों को कहा गया है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने देर रात तक दुकानें खुलने पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि भीड़ इकट्ठी न हो। इसी कड़ी में रायपुर के बैजनाथपारा इलाके में कार्रवाई की गई। यहाँ देर रात तक दुकानें खुली रहती थीं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद अब रायपुर नगर निगम में कांग्रेस के महापौर की कुर्सी भी डगमगाती नजर आ रही है। नगर निगम में विपक्ष की भूमिका निभा रहे भारतीय जनता पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। उनका कहना है कि हमारी पार्टी को प्रदेश नेतृत्व के लिए जनादेश मिला है और रायपुर के महापौर निर्वाचित भी नहीं हैं, अतः उन्हें स्वयं अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और लगभग 70 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। तो जिस प्रकार उनके पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है, हम आपके माध्यम से माननीय महापौर जी से भी मांग करते हैं कि हार की जिम्मेदारी लेते हुए वो माननीय जिलाधीश महोदय को अपना इस्तीफा सौंप दे, क्योंकि वैसे भी महापौर को जनता ने नहीं चुना है, उनके पार्टी ने उनको, पार्टी की व्यवस्था थी, उन्होंने प्रत्याशी बनाया उनको। और अब करारी हार के बाद और तो और विपक्ष के पार्षद के साथ साथ सत्ता पक्ष के भी जिस वार्ड में पार्षद हैं, वहां के लोगों ने महापौर की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। इसका मतलब साफ है कि शहर की जनता है वो शहरी सरकार को भी बदलना चाहती है। इसलिए महापौर जी से मेरा आग्रह है कि वो अपना इस्तीफा दे दें। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक व सतनाम पंथ के गुरु खुशवंत साहिब ने आरंग की जनता और सतनाम सेवकों का धन्यवाद किया। आरंग विधानसभा से मंत्री रहे शिव डहरिया को हराकर अब गुरु खुशवंत साहब छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भी अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। उनकी जीत पर उन्हें बधाई देने प्रदेश भर से समर्थकों, शुभचिंतकों और सतनाम सेवकों का तांता लगा रहा। गुरु खुशवंत साहिब ने अपनी जीत के लिए प्रदेश भर के सतनाम सेवकों, आरंग की जनता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को श्रेय दिया। आप सबके द्वारा आज जो भारतीय जनता पार्टी ला जन समर्थन मिले हैं, आप सबके द्वारा जो सहयोग प्रदान करे हो पूरा प्रदेशवासी मन ला और विशेष रूप से मोर आरंग विधानसभा के समस्त मतदाता मन ला और जनता मन ला विशेष हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिस प्रकार से आप सब समर्थन करे हो आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार आप सबके सहयोग से बना थे, तो ये जीत के जो श्रेय है समस्त प्रदेशवासी मन ला देता हूँ। साथ ही
भारतीय जनता पार्टी के समस्त हमारे प्रदेश पदाधिकारी, जिला संगठन के समस्त पदाधिकारी ला धन्यवाद देते हुए, साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ला हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप सबके द्वारा इतना अच्छा सहयोग मार्गदर्शन मिली। इकल्ले हृदय से आप सबला धन्यवाद देते हुए आप सबला मोर तरफ से जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। राजधानी रायपुर के सालेम स्कूल की दीवार से लगकर संचालित होने वाली अस्थायी खाने पीने की दुकानों पर भी बुलडोजर चला दिया गया। सरकार बदलने के साथ हुई इस कार्रवाई का सभी ने स्वागत किया, क्योंकि सालेम स्कूल की छात्राओं को इस मांग को लेकर सड़क पर उतरना पड़ा था। आखिरकार प्रशासन भी जागा और कार्रवाई की, क्योंकि इसकी शिकायत 2 बार की गई थी मगर एक्शन नहीं लिया गया था। सरकार बदलते ही प्रशासन भी अलर्ट हुआ है। 8 दिसंबर को रिलीज होने वाली छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म गुइयां की स्टारकास्ट बिलासपुर पहुंची। यहां उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में जानकारी दी। फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन की जानकारी चरित्र अभिनेता क्रांति दीक्षित ने साझा की। गौरतलब है कि फिल्म की कहानी अभिनेता अमलेश नागेश ने लिखी है। उन्होंने बताया कि कैसे उनके दिमाग में ये कहानी आई, निर्माता एन माही फिल्म प्रोडक्शन का कैसे साथ मिला और कैसे फिल्म रिलीज हो रही है। फिल्म में हेमा शुक्ला, अजय सहाय, पुष्पेंद्र सिंह, पूरन किरी, नितेश, आर मास्टर, दिव्या नागदेवे, संगीता निषाद और नीरज उइके समेत ढेर सारे कलाकारों ने अभिनय किया है। लेकिन आज के डेट में हमन देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कि सिटी एरिया में भी अलग अलग प्रकार के नशा आ गए हैं और साथ ही साथ अब गांव में भी आ गए हैं। तो मैं पहले आते रहे हूँ शहर में, तो फिर देखा कि ऐसे ऐसे नशा होते, तो फिर गांव में भी वैसने नशा कुछ साल बाद स्टार्ट हो गए। तो कहाँ से लिंक रहते, कैसे होते करके और गहन विचार के बाद फिल्म लिखे हूँ मैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।